सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, हम बात करें राजस्थान जी के 5 मिनट की सुपर जादू ट्रिक की क्लास की। और आज हम बात करेंगे भेड़ की प्रमुख नस्लों के नाम की ट्रिक की। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिएगा मित्रों, भेड़ की प्रमुख नस्लों के नाम की ट्रिक से पहले हम बात कर लेते हैं भेड़ का वैज्ञानिक नाम, जो इंपॉर्टेंट है ओविस एरिस। भेड़ का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ओविस एरिस। उपनाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इसे कहा जाता है परजीवियों का म्यूजियम, और इसे कहते हैं गरीब आदमी का मोबाइल बैंक। लेकिन इंपॉर्टेंट है, परजीवियों का म्यूजियम किसका उपनाम है? तो भेड़ का है, और इसे कहते हैं गरीब आदमी का मोबाइल बैंक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ों वाला ज़िला, तो वो कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर है। अगर हम बात करें राजस्थान में सबसे कम भेड़ें, तो वो है बांसवाड़ा ज़िले में। बांसवाड़ा ज़िले में, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना। अगर हम बात करें 20वीं पशुगणना की दृष्टि से राजस्थान में भेड़ों की संख्या, तो वो कितनी है? 7.9 मिलियन, जबकि 19वीं पशुगणना में भेड़ों की संख्या थी 9.0 मिलियन। और 19वीं पशुगणना की तुलना में 20वीं पशुगणना में राजस्थान में भेड़ों की संख्या में क्या हुई? कमी हुई। और कमी कितनी है? 12.95% की क्या हुई? कमी हुई। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं भेड़ की प्रमुख नस्लों के नाम याद करने की ट्रिक, जो वेरी इंपॉर्टेंट नस्लें, उन्हीं के बारे में हम बात करें। ट्रिक है बहुत ही आसान है। मामा मेरा चोखा पूजे सोना को। मामा मेरा चोखा पूजे सोना को, ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो मामा से आपको ध्यान रखना है, एक माह से तो क्या हो जाएगा? मालपुरा नस्ल। कौन सी हो जाएगी? मालपुरा नस्ल। तो मालपुरा किसकी नस्ल है? तो ये आपको ध्यान रखना है, भेड़ की नस्ल है। और एक माह से हो जाएगी मारवाड़ी नस्ल। यह जो मालपुरा नस्ल है, इसकी ऊन मोटी और निम्न श्रेणी की होती है, जिससे नमदे और गलीचे बनाए जाते हैं। यह जो मालपुरा है, यह नमदे और गलीचे है। नमदे व गलीचे, नमदे व गलीचे बनाने के लिए ऊन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये मोटी होती है और निम्न श्रेणी की होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नस्ल है वो है मारवाड़ी। कौन सी नस्ल है? मारवाड़ी। ये मारवाड़ी जो भेड़ की नस्ल है, ये आपको ध्यान रखना है, गर्म व ठंडे मौसम को सहनशील नस्ल है। मौसम को सहनशील नस्ल है। इसी के साथ में आपको ध्यान रखना है, यह जो मारवाड़ी नस्ल है, यह राजस्थान में सर्वाधिक है। क्या है? राजस्थान में सर्वाधिक है। वो कौन सी है भेड़? तो मारवाड़ी है। और ये राजस्थान में भेड़ों में अगर हम बात करें तो 50% भेड़ कौन सी नस्ल की पाई जाती है? तो 50% है मारवाड़ी नस्ल। तो राजस्थान में सर्वाधिक 50% भेड़ की कौन सी नस्ल है? तो वह मारवाड़ी। कौन सी है? मारवाड़ी। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों इस मेरा से, तो मेरा से कौन सी नस्ल आएगी? मेरिनो। मेरा से कौन सी नस्ल है? मेरिनो। और मेरिनो ये एक क्या है? विदेशी नस्ल है। ये क्या है? विदेशी नस्ल है। मेरिनो एक क्या है? विदेशी नस्ल है। किसकी है? भेड़ की। ये जो मेरिना है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट नस्ल है। इसकी जो ऊन है वो विश्व में सर्वाधिक उत्पादन होता है। विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन। ऊन उत्पादन, तो विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन है वो किस नस्ल की भेड़ से होता है? तो मेरिनो से होता है। और इसकी ऊन है वो सर्वोत्तम व कोमल ऊन है। इसकी ऊन है वो क्या है? सर्वोत्तम, मतलब सबसे उत्तम ऊन है, सर्वोत्तम कोमल ऊन है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें तो चोखा। चोखा से ध्यान रखना, नस्ल का नाम आता है चोखला। कौन सी नस्ल है? चोखला। चोखला। और चोखला नस्ल है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भारत व राजस्थान
की मेरिनो। भारत व राजस्थान की क्या कहा जाता है? मेरिनो। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि राजस्थान व भारत की मेरिनो किसे कहा जाता है? तो चोकला को कहा जाता है, क्योंकि इसकी ऊन है वो सर्वोत्तम किस्म की है, जैसे कि मेरिनो की ऊन है जिससे कीमती वस्त्र बनाए जाते हैं। तो यह ध्यान रखना, चोकला। इसे भारत व राजस्थान की क्या कहा जाता है? मेरिनो कहा जाता है। और इस नस्ल को शेखावाटी के नाम से भी जाना जाता है। शेखावाटी या छापर के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना, शेखावाटी व छापर। ये जो चोकला है, इसका जो रंग है वो कैसा है? इसका रंग अगर हम बात करें तो इसका रंग है सफ़ेद, लेकिन चेहरा है वो 90% भेड़ों का क्या है? काला है। तो इसका मुख है वो क्या है? काला है। कितने प्रतिशत भेड़ों का? 90%, लेकिन इसका रंग कैसा है? सफ़ेद है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस पू से आपको ध्यान रखना है, पुंगल एक किसकी नस्ल है? सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है, पुंगल किसकी नस्ल है? ये बीकानेर, जैसलमेर और नागौर जिलों में पाई जाती है। पुंगल भेड़ की नस्ल है। नेक्स्ट ध्यान रखना, जैसलमेरी, जैसे जैसलमेरी, और जैसलमेरी नस्ल है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना, ये पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है भेड़ की। पूर्णतः रेगिस्तानी भेड़ की नस्ल है, ये आपको ध्यान रखना है। पूर्णतः रेगिस्तानी भेड़ की नस्ल है, और ये आपको ध्यान रखना है सबसे लंबी नस्ल है, भेड़ की सबसे लंबी नस्ल है, सबसे लंबी और भेड़ की सबसे भारी नस्ल है। भेड़ की सबसे लंबी व सबसे भारी नस्ल है वो कौन सी है? जैसलमेरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस सो से आपको ध्यान रखना है सोनाड़ी। कौन सी नस्ल है? सोनाड़ी। सोनाड़ी नस्ल है, इसे कहते हैं चनोधर। चनोधर के नाम से भी जाना जाता है। चनोधर इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस भेड़ के कान लंबे, जो चरते समय जमीन को सप्रेस करती है। इस भेड़ के कान इतने लंबे हैं कि ये जब चारा चरती है या खाती है तो उस समय इसके कान है वो ज़मीन को सप्रेस करती है। लेकिन नोट लगा कर लिखना, सबसे लंबे कान, सबसे लंबे कान वो अपने नस्ल आती है कौन सी? लोही। तो भेड़ की एक लोही नस्ल है जिसके सबसे लंबे कान हैं, और यह वर्तमान में कहाँ देखने को मिलती है? पाकिस्तान में। इस नासे नस्ल का नाम आता है नाली। कौन सी है? नाली है। और इस को से आपको ध्यान रखना है, कोराडेल और कराकुल, दो नस्लें हैं, कोराडेल है और कराकुल है। ये दोनों ही क्या है? विदेशी नस्लें हैं। ये दोनों ही क्या है? विदेशी नस्लें हैं, विदेशी नस्ल है। और ये जो कराकुल नस्ल है ये पेल्ट के लिए पाली जाती है। किसके लिए पाली जाती है? पेल्ट के लिए, पेल्ट के लिए या मांस के लिए पाली जाती है। जो कराकुल नस्ल के मेमने होते हैं उनको कम उम्र में ही मारकर उनसे घुंघराली ऊन प्राप्त की जाती है, जिससे महंगे वस्त्र, टोपियाँ इत्यादि बनाई जाती हैं। लेकिन पेल्ट के लिए पाली जाती है वो कौन सी है? कराकुल है। ये प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें, एक आती है अविवस्त्र और एक आती है अविकालीन। ये दोनों नस्लें हैं, ये दोनों संकर नस्लें हैं। कैसी है? संकर नस्लें हैं। तो भेड़ की संकर नस्लें हैं अविवस्त्र, अविकालीन। और ये कहाँ से निकाली गई है? तो आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान। ये भी इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आपको ध्यान रखना है, मालपुरा टोंक में। कहाँ पर है? मालपुरा टोंक में, या इसे कहते हैं अविका मालपुरा टोंक, लेकिन आपको ध्यान रखना है मालपुरा टोंक में। तो केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मालपुरा टोंक में। और यहाँ से दो भेड़ें निकाली गई, एक अविवस्त्र और एक अविकालीन, जो दोनों संकर नस्लें। तो ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।